हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो युवराज ठाकुर होगा वो यहाँ पर अंजलि के लिए एक साड़ी लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अंजलि भाभी आप तैयार होकर आ जाना। और फिर यहाँ पर मैं बनने वाला हूँ राजपूत खानदान का दामाद और मैं वहाँ पर तैयार होकर आपको आना पड़ेगा और आपको डांस करना पड़ेगा और नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। इस तरीके से वो वहाँ पर अंजलि का मजाक बनाता है सबके सामने और वहाँ पर वो अंजलि की इंसल्ट करता है। तभी अंजलि जो होती है उसको बोलता है कि तुम तैयार होकर आओगे और वहाँ पर मेरे पैर भी छुओगे और राजपूत खानदान की बहू होने के नाते सारा कुछ काम करोगी। तो वहाँ पर वो इस तरीके से अंजलि को बोल रहा होता है। तभी अंजलि जो होते हैं वहाँ पर स्टेफनी भैया को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा इनको ट्रेलर दिखा जाए। तो यहाँ पर वो दोनों युवराज को लेकर जाते हैं और युवराज बोलता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी आप देखते हैं कि वहाँ पर जो युवराज होता है उसको वही साड़ी पहनाकर वो लोग तैयार करके ले आते हैं। और यहाँ पर जो उसकी माँ होती है बोलती है कि किस ले गई है, वहाँ पर पद्मा से पूछ रही होती है अंजलि की माँ, तो वो भी बोलती है कि पता नहीं, वो उनको अंदर लेके गए। इतने में देखते हैं कि युवराज जो होता है वो साड़ी पहन कर आ जाता है और सारे लोग हंसने लगते हैं, सब मजाक बनाते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो भी बोलती है कि अब देखा ना साड़ी ज़्यादा जच रही है। यहाँ पर वो युवराज को बोलती है तो युवराज की इंसल्ट होने लगती है और युवराज जो होता है वहाँ पर उसको बहुत बुरा लगता है और गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर वो अंजलि को गुस्सा दिखाते हुए बोलता है कि तुम जो कर रही हो ना, मैं तुम इसका बदला तो ज़रूर लूँगा। एक बार ये शादी होने दो, मैं तुझे जान से मार दूँगा। और यहाँ पर अंजलि को धमकी देता है और बोलता है कि मैं एक एक चीज़ का गिन गिन कर बदला लूँगा। यहाँ पर अंजलि जो होती है उसकी फ़ोटो कैमरे में कैद कर लेते हैं। यहाँ पर बाकी सब जो होते हैं वो सब मजाक बोलते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं उड़ गई। तभी कुछ बोलते हैं चिड़िया नहीं नहीं, इज्जत की धज्जियाँ उड़ती, सिर्फ चिड़िया ही नहीं उड़ती। ऐसा बोल बोल कर सब यहाँ पर युवराज का मजाक बनाते हैं। तभी युवराज वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अंजलि की माँ होती है वो भी वहाँ पर रहती है और पद्मा रहती है। तभी पद्मा से अंजलि बोलती है कि मैं महक की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकती इस युवराज ठाकुर के साथ। मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब होने दूंगी जब तक मैं हूँ। यहाँ पर वो पद्मा को बताती है और बोलती है कि कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि महक जो होती है वो रो रही होती है। तभी यहाँ पर गिनी जो होती है वो बोलती है कि तू रो रही है, हम लोग तेरे लिए कितनी सारी शॉपिंग करके आए। यहाँ पर वो महक को समझा रही होती है कि महक रोना बंद करो, बताओ तो किस लिए रो रही हो। तो यहाँ पर बाकी सब जो होते सानिया और उसकी बहन वो भी वहाँ पर रहते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि क्यों रो रही हो, जाने के लिए रो रही हो। तभी यहाँ पर पता है ना शादी हो जाएगी इसलिए ऐसा बोल बोल के वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर महक जो होती है वो रो ही जाती है। तभी यहाँ पर चाची जी जो आती हैं वो भी बोलती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर गिनी बोलते हैं कि देखो ना चाची जी, बस महक पता नहीं क्यों रोए जा रही है। तो चाची जी बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, जब मैं खाने की टेबल पे देखी कोई नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया, इसको तकलीफ़ हो रही है ना कि ससुराल जाना पड़ रहा है और सबको ऐसा होता है। तो यहाँ पर वो महक को गले लगा लेती है और महक रोती है। तभी यहाँ पर अभय आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, तुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू शादी हो जाएगी और इस घर को छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर वो उसको मनाता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है। और तभी वहाँ पर वो उसके लिए गाना गाता है और डांस करते हैं। तारों का चमकता गहना है इस गाने पर वो सब डांस करते हैं और सब यहाँ पर महक को मनाने की कोशिश करते हैं और उसको खुश करते हैं। तभी सब यहाँ पर डांस करके झूम रहे होते हैं और सब खुश होते हैं और सब उसको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन महक जो होती है वो उदास होती है और वो यहाँ से रोते रोते डांस के बाद वो वहाँ से भाग जाती है और नीचे उतरती है जहाँ पर राघव सिंह राजपूत होता है और वो उसके सामने जा कर के खड़ी हो जाती है। और राघव सिंह राजपूत जो होता है वहाँ पर रोती तो बोलते तुम रो रही हो, तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढा हूँ और सब कुछ है। राघव सिंह राजपूत जो होता है यहाँ पर समझा रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लड़का और सब कुछ देखा हूँ। और वहाँ पर बताता है कि ठाकुर खानदान का कितना बड़ा नाम है, इज्जत है, रुतबा है, सब कुछ है उनके पास और तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी और मैं हूँ ना कुछ भी होने के लिए। तो यहाँ पर वो सब समझा रहा होता है और यहाँ बाकी घर वाले जो होते हैं वो भी पीछे पीछे आते हैं।
यहाँ पर वो इस बारे में बात करता है कि कुछ भी तकलीफ होगी तो मैं हूँ, सब कुछ मैं सब देख लूँगा ना, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट दूंगा, सब कुछ करूँगा। तो यहाँ पर तभी अंजलि आ जाती है और बोलती है वाह, युवराज ठाकुर तो बहुत ही अच्छा लड़का है और इस घर का दामाद बनने लायक तो बहुत है। आपने बताया नहीं यहाँ पर महक को कि कितनी सारी उस पर दफ़ा चल रही है, कितना वो सबके लिए कैसे ये मोलेस्टेशन के जुल्म में गया है, यहाँ पर मर्डर करने की कोशिश की है, अगवा किया है। तो वो हर चीज़ें गिनाती है और बोलती है कि इसके साथ तो वो सारे गुनाह करने के बाद इस घर का दामाद बनने के लायक है। तो जैसे ही अंजलि ये सब चीज़ें बोलती है तो बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें बोलता है तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। तभी यहाँ पर जो महक होती है बोलती है कि भाभी आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप क्यों पापा के इंसल्ट किए जा रहे हो। पापा मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़का ही ढूंढेंगे और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही करेंगे, आप जानते हो ना। यहाँ पर तभी बोलती है कि गिन्नी भाभी और भैया अभय भैया मेरे लिए ढेर सारी ज्वेलरी दे रहे हैं, मुझे एक लग्जरी कार मिल रही है जो कि पापा मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे फ्लैट मिल रहा है और यहाँ पर सब लोग मुझे ढेर सारे गिफ्ट गहने सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए मुझे। और पापा ने बोला है कि सब कुछ अच्छा है तो फिर वो मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि पापा जो भी मेरे लिए करेंगे वो सब बेस्ट करेंगे और पापा सोच समझ कर रहे हैं। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर क्यों नहीं। तभी वो बोलते हैं कि तो जब इतना कुछ हो रहा है तो तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी को दिखा नहीं रही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम जानती हो कि तुम उस युवराज ठाकुर के बारे में वो कैसा है। यहाँ पर वो इस चीज़ के बारे में उसको समझा रही होती है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर महक जो होती है वो बोलती है कि भाभी बस करो, आप पापा के इंसल्ट करना बंद करो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि सब लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं और मुझे फ्लैट मिल रहा है, मुझे ढेर सारी ज्वेलरी मिल रही है, कार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए मुझे। वो इस चीज़ को बोलते हैं और तभी के बारे में बताते हैं। तभी बोलते हैं कि भाभी आप क्या दे रहे हो, आप बताओ। तो यहाँ पर वो अंजलि को बोलती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि अंजलि जो है वो कोर्ट में जाती है और यहाँ पर कोर्ट में जा कर के वो युवराज ठाकुर को बताती है कि तुम अब वहाँ पर वो फ़ोटो दिखाती है जो कि उसने साड़ी पे उसकी फ़ोटो निकाली होती है और बोलती है कि तुम अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगो पैर पकड़ कर, वरना मैं ये फ़ोटो वायरल कर दूँगी और सोशल मीडिया पे डाल दूँगी। तभी युवराज ठाकुर जो होता है वो डर जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो। और वहाँ पर वो सबके सामने अंजलि का पैर पकड़कर अंजलि से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अंजलि भाभी मुझे माफ़ कर दो। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सबके बीच में लेकर आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।